हाँ, तो बालक और बालिका सभी को नमस्कार। और अपना क्रेश कोर्स का जो पहला टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन है, और उस टेस्ट पेपर में आपके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, और आईसीआर वाले एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर का, तो सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो बायो का। बायो के अंदर पहला क्वेश्चन क्या था, सर्वाधिक दाता तथा सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह क्या होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि सर्वाधिक दाता तथा सर्वाधिक ग्राही कौन सा है। अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक दाता कौन है तो ओ को अपन मानते हैं, और ओ में से भी अगर किसको दें सर, ओ पॉजिटिव को या फिर ओ नेगेटिव को, तो अपन किसको मानते हैं, ओ नेगेटिव को सर्वाधिक दाता कहा जाता है। अब ये तो अपन बोल दिया सर्वाधिक। अगर अपन पूछा जाए सर्वाधिक ग्राही क्या है सर, ग्राही कौन सा है, तो बी, ए बी के माना जाता है, और ए बी में से सर पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला, तो अपन इसको माना जाता है ग्राही माना जाता है। आया ना। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपको देखना है। सर्वाधिक दाता पहले पूछा था, तो पहला दाता वाला ऑप्शन देख लो, ओ वाला आ गया। उसके बाद में क्या पूछा था, ए बी ग्राही पूछा था, तो ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहले में कौन सा आ गया, अरे बी आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गर्भ रक्ताणु कोरकता का कौन सा कारक अपराध द्वारा गर्भ में स्थानांतरित होता है। ये पूछा है, RH एंटीजन होता है या फिर RH एंटीबॉडी होता है, या फिर अगला है ABO एंटीबॉडी होता है या एगुलेटिन होता है। तो सबको पता है कि अगर भ्रूण के अंदर गर्भ रक्ताणु कोरकता का केस देखा जाता है तो उस भ्रूण के अंदर क्या स्थानांतरण होता है, RH पॉजिटिव जो पिता के द्वारा स्थानांतरित होता है, ये अपन ने देखा है। ऐसा कहाँ है कि RH एंटीबॉडी, और इसके कहते हैं क्या है भाई, मृत्यु का कारण क्या है। अरे मृत्यु का कारण ही तो पूछा है। गर्भ रक्ताणु कोरकता में कौन सा कारक अपरा के द्वारा गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है। तो यह है एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी, ये आपको देखना। और RH एंटीबॉडी किसके अंदर है, बी के अंदर है। अगला कौन सा है, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हृदय धड़कन हेतु आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है भाई, सबसे पहले क्या आएगा बोलो, ऐसे नोड आता है, फिर AV नोड आता है, फिर बंडल ऑफ हीज आता है, उसके बाद में फुरकंजे फाइबर आता है। तो बताओ कौन सा आएगा। सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद में क्या आएगा रे, आर्टरिया के अंदर आवेग आएंगे, आर्टरिया से किस में आएंगे, AV नोड में आएंगे, और AV नोड से किस में आएंगे, बंडल ऑफ हिल्स में आएंगे, और बंडल ऑफ हिल्स से क्या आएंगे, पुरकंजे फाइबर में आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखते हैं। सबसे पहले सर पुरकंजे पेसमेकर, देखो इसको पेसमेकर भी कहते हैं रे, तो आपके ऑप्शन में पेसमेकर दे रखा है। तो सबसे पहले पेसमेकर में है, उसके बाद में क्या है सर, आर्टरियो में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में AV नोड में है सर, उसके बाद में क्या है, वेंट्रिकल में है। तो सीक्वेंस कौन सी आ गई, सबसे पहले ऐसे नोड या पेसमेकर में, उसके बाद में आर्टरियो में आ गई, फिर AV में आ गया, फिर बंडल ऑफ हिल्स में आ गया, और फुरकंजे फाइबर में आ गया। और ऐसा ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है, बी के अंदर दे रखा है। ठीक है। अगला कह रहा है ECG में तरंग धनात्मक नहीं है, कौन सी ऐसा है जो धनात्मक तरंग नहीं दर्शाता है। तो देखते हैं अपन, ECG बनाते थे, ये रहा ECG आपका, PQRS और T। अब देख लो धनात्मक कौन सा नहीं है। तो देखो ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है। इसके अलावा सर क्या दे रखा है, ये क्यों दे रखा है ऑप्शन में, तो क्यों क्या है रे, नेगेटिव है। तो और क्यों किस ऑप्शन पे है, बी पे। देखो आज तो सारे के सारे बी ऑप्शन आ रहे हैं। अगला कह रहा है चार कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखो मैमल्स में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, और क्रोकोडाइल में पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है, स्नेक्स में नहीं पाया जाता भाई साहब, सरीसृप होता है। और ये ऑप्शन कौन सा है, सी, सांप में नहीं पाया जाता है भाई। थक्का निर्माण में आवश्यक विटामिन कौन सी होती है, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन EO या विटामिन D। तो थक्का निर्माण में अभी बात करके आए थे अपन, विटामिन कौन सी आती रहे, K। और K वाला ऑप्शन कहाँ है, बी के अंदर। अगला कह रहा है मनुष्य में प्लीहा का कार्य क्या होता है, हृदय उद्दीपन को करना, या रक्त निर्माण को करना, या रक्त के आयतन का नियंत्रण करना। तो प्लीहा का कार्य क्या होता है, रक्त के आयतन का नियंत्रण करने का कार्य होता है। तो इसके अंदर क्या आ गया, सी आ गया। अगला कह रहा है
विओक्षीकृत रक्त होता है पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी शिरा में, या महाधमनी में, या कोरोनरी धमनी में? ये आपके आंसर हैं और इनमें से आपको देखना है। देखो अगर अपन बात करते हैं, ये अपना क्या था रे, लंग्स है, और इधर से क्या जा रहा है, ये पल्मोनरी क्या जा रही है, शिरा, और ये क्या जा रही है, आर्टरी जा रही है, और यहाँ पे अपना क्या आ गया, हृदय आ गया। हृदय से यहाँ महाधमनी और यहाँ महाशिरा, और ये अपना क्या आ गया, अंग आ गया। अब अपन ने बोला कि भैया इधर तो सारा का सारा क्या होता रे, शुद्ध रक्त होता है, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, शिरा को छोड़ के, क्योंकि ये क्या है, फुफ्फुसीय शिरा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, यही पूछा कि विओक्षीकृत रक्त होता है, किसमें होता है? पहला है पल्मोनरी धमनी के अंदर। पल्मोनरी धमनी के अंदर कैसा होता है, यही होता है। अगला कह रहा है पल्मोनरी शिरा में कैसा होता है, शुद्ध होता है। ये शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध होता है, ये याद रखना। और ये धमनी होती है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध होता है, क्योंकि इधर पूरा रक्त कैसा होता है, शुद्ध, और इधर कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तो ये आपको देखना है। तो पहला ही आ गया अपना कि पल्मोनरी धमनी के अंदर विओक्षीकृत रक्त होता है, बिल्कुल सही बात है सर, इसी में होता है। अगला कह रहा है कोलेस्ट्रॉल के जमाव से होता है, क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, या राइटनिस होता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये आपको बताया हुआ है। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। अगला है मनुष्य का सिस्टोलिक दाब कितना होता है? अगर अपन बीपी की बात करते हैं तो बीपी कितनी होती है रे, 120 बटा कितना, 80 mm ऑफ Hg होता है। अरे हाँ है ना। अब ये वाला कौन सा है, सिस्टोलिक, और ये क्या कौन सा होता है, डायस्टोलिक। अब आपको पूछा कौन सा है, सिस्टोलिक पूछा है, तो सिस्टोलिक कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, और 120 किस में है, अरे किस में है, थर्ड में है। अगला कह रहा है बिना रक्त परीक्षण के कौन सा रक्त स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ए, इसके अंदर एंटीजन होता है, बी इसके अंदर एंटीजन होता है, ए बी के अंदर भी एंटीजन होता है, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है। अगर एंटीजन नहीं होता है तो उसको चेक करने की जरूरी भी नहीं है, और नहीं है तो 11 के अंदर क्या आ गया, ओ कौन से पे है, डी पे। अगला 12 क्या है, सीरम के लिए सत्य है। सीरम क्या है, ब्लड में से अगर अपन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अगर जोड़ देते तो क्या सीरम बन जाता है क्या? नहीं। सीरम क्या होता है, ब्लड में से अगर अपन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी निकाल दे तो बनता है क्या? सीरम वो होता है जो प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन अगर अपन निकाल देते तो वो सीरम कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, सी आ जाएगा। अगला कह रहा है O2 का अधिकतम परिवहन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा, या बाइकार्बोनेट द्वारा, या आरबीसी द्वारा, या डब्ल्यूबीसी द्वारा? सबको पता है आरबीसी द्वारा कितना होता है, 97% परिवहन होता है। और आरबीसी किस पे है, थर्ड पे। सही कौन सा है, सही ऐसे पूछा गया है कि एक हीमोग्लोबिन के द्वारा 3 O2 का परिवहन किया जाता है। अगला ऑप्शन है एक हीमोग्लोबिन के द्वारा 8 ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। इसके आगे है कि 2 हीमोग्लोबिन द्वारा 4 ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। इसके आगे है 3 हीमोग्लोबिन द्वारा 12 ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 से 4 का होता है तो 3 से कितना का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। तो ऑप्शन 15 में क्या आ गया, डी आ गया। पेरिकार्डियम द्रव्य का कार्य क्या है, सबको पता है, चिकनाहट या नमी प्रदान करना, आघातों से बचाना या सुरक्षा प्रदान करना। तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के होते हैं। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 17 क्या है, पीत रंग का तात्पर्य क्या है? आप मिलाते जाइए, कोई डाउट होता तो बता देना। पीत रंग का कार्य क्या होता है, आलिंद का संकुचन या निलय का संकुचन या आलिंद का शीतलन या निलय का शीतलन। तो ये देखो, इस पी वेव का बारे में पूछा था और ये आलिंद की क्या दर्शाती है, संकुचन को दर्शाती है। तो पहला ही ऑप्शन अपना आ गया कि आलिंद के संकुचन को क्या दर्शाता है, पी वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। एक हार्ट बीट के बारे में बोला जाए कि कौन दर्शाता है, QRS दर्शाता है। निलय के संकुचन को कौन दर्शाता है, तो टी तरंग दर्शाती है। बिच्छू में श्वसन कैसा होता है, तो देखो गलफड़े या पुस्तक फुफस या त्वचा या पुस्तक गिल्स, तो इसमें फुफस पाए जाते हैं। और कैसे, पुस्तक, तो कौन सा आ गया रे, बी ऑप्शन आ गया। ये याद करने वाले क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगला क्या है रहा है, जैविक क्षमता होती है, जैविक क्षमता कितनी होती है? जैविक क्षमता के बारे में बात करें तो क्या होता है, टीवी प्लस IRV ERV, और इनको टोटल करोगे तो कितना आएगा भाई, 500 हो गया
2500 से 3000 हो गया, और ये कितना हो गया, 1000 से 1100 हो गया। तो 3000 और 4500 के आसपास का कौन सा है यहाँ पे, फोर्थ आंसर है। अगला कह रहे हैं सर, जंतुओं में अवायवीय श्वसन उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या बनता है। बताया है अगर पादपों में अवायवीय श्वसन होता है तो अल्कोहल बनता है, ये अपन ने देखा। और जंतुओं में अगर अवायवीय श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो इसमें है सी। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई सा छूट गया कह रहे, लिखना है यहाँ पे, छोड़ो। 22वां है, हीमोग्लोबिन की सबसे अधिकतम बंधुता किससे होती है। तो सबसे अधिकतम बंधुता हीमोग्लोबिन की बताइए, सबसे पहले इससे होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन से होती है, और सबसे लास्ट क्या है, CO2 से होती है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सबसे ज्यादा सेकंड आ गया। तो 22 में अपन क्या कह देते हैं, बी कह देते हैं। तेईस देखो, EC क्या होता है, आया ना, ये पूछना आपको, बाह्य श्वसन क्षमता पूछिए, और बाह्य श्वसन क्षमता का फुल फॉर्म क्या है भाई, आप भी जानते हो, क्या आ सकता है, TB प्लस ERV। और ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखना है इसके अंदर, ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, थर्ड ऑप्शन, तो क्या आ गया, सी। या अगला कह रहा है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन कितना होता है, और एक हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन कितनी देर किया जा सकता है भाई साहब। RBC द्वारा होता है, अपने क्या लिखा था 97, और RBC में क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन, तो ये भी उतना ही करवाता है जितना RBC करवाती है, क्योंकि RBC के अंदर यही तो पाया जाता है जो करवाता है। और ऐसा 97 कौन से ऑप्शन पे है, बी पे। 25 क्या कह रहा है, प्राथमिक श्वसनियों का विभाजन कहाँ होता है। जो प्राथमिक श्वसन नलिकाएं जो होती है, ब्रोंक्यूल्स जो डिवाइड होती है, वो किस वक्षीय कशेरुका पे होती है, तो फिफ्थ वक्षीय कशेरुका पे होती है, और फिफ्थ वाला ऑप्शन कहाँ पे है, बी में। अगला कह रहा है, फेफड़ों में विभक्त होता है, बताइए। अगर अपन बात करते हैं कौन सा है राइट और ये कौन सा है लेफ्ट, तो पूछा जाता है कि कितनी लोब किसके अंदर है, तो इसके अंदर कितनी लोब होती है, 1, 2 और 3, और इसके अंदर 1 और 2। तो राइट तो अपन कितना लिखेंगे, 3, और लेफ्ट अपने कितना लिखेंगे, 2। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसके अंदर राइट 3 हो, लेफ्ट कितना हो, 2। तो राइट फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया अपना, ए आ गया। अगला कह रहा है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा होता है, तो एस आकृति का होता है, या एल आकृति का होता है, वाई का होता है, जे का होता है। तो भैया ये कौन सा होता है, एस आकृति का होता है, और ऐसा सिग्मोइड बोलते हैं इसको, और ऑप्शन आ गया बी। अगला है, लब ध्वनि उत्पन्न कब होती है। लब बोले जाए तो लब और डब, तो लब जो साउंड होता है वो कैसा होता है, फर्तम साउंड होता है, अगर अपन कहें S1 कहते हैं इसको, और ये त्रिकपाट और द्विकपाट के बंद होने पर होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। और डब जो होता है अर्धचंद्राकार के बंद होने पे होता है। अब ऑप्शन देखना अपन को, त्रिकपाट के बंद होने पे, द्विकपाट के बंद होने पे, या दोनों के बंद होने पे, या फिर अर्धचंद्राकार के कपाट के बंद होने पे। तो ये क्या होता है, दोनों के बंद होने पे होता है, और ये दोनों के बंद होने पे ऑप्शन कौन सा है, सी है। अगला कह रहे हैं, डायफ्राम के संकुचन में होता है, क्या होता है, अंतःश्वसन या बाह्य संकुचन की बात कर रहे हैं। संकुचन का मतलब होता है वो फ्लैट हो गया, डायफ्राम गुम्मुदनुमा से कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। और अगर चपटा हो गया तो चपटा हो गया तो भाई साहब क्या हो गया, सांस अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, तो चपटा हो गया तो सांस अंदर जाएगा, तो अंतःश्वसन, और अंतःश्वसन ऑप्शन में कौन से में, पहले में। अगला है, गर्भ रक्ताणु कोरकता देखी जाती है। गर्भ रक्ताणु कोरकता किसके अंदर देखा जाता है, बोला है कि अगर माताजी नेगेटिव हो तो ऐसा केस बिल्कुल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। और पिताजी क्या होंगे भाई साहब, पिताजी कैसे होंगे, पॉजिटिव, तो ये केस भी बनेगा। एक केस बन सकता है माता नेगेटिव हो और भ्रूण क्या हो, पॉजिटिव, ये केस भी बन सकता है। तो पहला देखो ये बोला गया है। और एक ऑप्शन ये बोला है कि दुल्हन कैसी है रे भाई, नेगेटिव, और दूल्हा कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी केस बनेगा। तो ये तीनों के तीनों केस जो हैं वो कैसे हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता से संबंध रखते हैं, और संबंध रखते हैं, तो डी आ गया, ऑप्शन सभी आ गया। ठीक है,
इसके अलावा अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री क्वेश्चन कर लेते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या था, पहला केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। इसके अंदर आपको पूछा है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो ये और ये वाला क्या है, 1 डिग्री कार्बन, हाँ है ना। अगर अपन बात करते हैं ये और ये वाला क्या है और ये वाला क्या है भाई साहब, हाँ है ना, क्या है ये वाले 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कितने हैं, 3, और 1 डिग्री कितने हैं भाई साहब, बोलो 1 2 3 4 और 5। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 1 डिग्री है। और अगला 3 डिग्री की बात करते हैं, 3 डिग्री कितना है, इसके अंदर 1 है। और 4 डिग्री कितना है, तो ये वाला 1 है। तो ऐसा ऑप्शन ध्यान देखो, जैसे 1 डिग्री कितने बताए, 5 आए फर्स्ट ऑप्शन में, 2 डिग्री कितने बताए, 3, पहला ही आ गया भाई। अगला कह रहा है इसके अंदर पूछा है, ऐसा देखे आपको पूछा है कि इसके अंदर 2 डिग्री कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। तो 5 ऑप्शन कौन से पे है, 4th पे, तो इसमें डी आ गया। अगला कह रहा है C3H8 में 2 डिग्री बताना है, और बता देंगे भैया 2 डिग्री बता देंगे इसमें ना। तो पहले संरचना बनाओ, कैसी बनेगी, ये लो CH3 CH2 CH3 और एक ही है भाई। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। बहुत सिंपल था। अगला कह रहा है C4 और H8 में 2 डिग्री बताने हैं, और 2 डिग्री बताने हैं तो कैसे बनेगा, ऐसी वाली बना दूं मैं इसकी, हाँ है ना, CH2 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 और 4 के चारों क्या है, 2 डिग्री है। तो 4 ऑप्शन कौन से में है, ये अपन को देखना कौन से में, 3rd में है, तो सी आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक करवा रखा था और बेसिक से ही आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा इतना नहीं है, सोचने वाले क्वेश्चन ही नहीं है। अगला कह रहा है भैया बेंजीन के बारे में पूछा है कि ये ऐसा कुछ होता है, और इसके अंदर आपको क्या बताना है, सिग्मा और पाई बताने हैं, सिग्मा और पाई बताने हैं। पाई 1 2 3, तो पाई कितनी है, 3, सिग्मा 1 2 3 4 5 6, और 6 अंदर वाले तो कितने आ गए रे भाई, सिग्मा कितने आ गए, 12। तो पाई 3 सिग्मा 12, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है भाई, पहला ही है, तो ए आ गया। अगला कितना, 6 नंबर का क्या कह रहा है, ऐसा कुछ आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें सिग्मा और पाई कितना है, तो ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर, और 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो सिग्मा कितना आ गया, 3, और पाई कितना आ गया, 1 और 2। तो पाई कितना है, 2, और सिग्मा कितना है, 3। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, पाई कितना सिग्मा कितना, तो ये ऑप्शन आ गया ए, पहला में ही दे रखा है। अगला कह रहा है और स्ट्रक्चर बना के दिया है, अब की बार ये ऐसा कुछ बोला है कि ये होता है भाई साहब, और इसके अंदर आपसे पूछा है मैं 2 डिग्री कार्बन का संकरण बताए। अच्छा, 2 नंबर के कार्बन का आपको क्या पूछा है, संकरण पूछा है। तो अगर आप नंबरिंग इधर से दो, चाहे आप नंबरिंग इधर से दो, ये वाले होंगे दोनों। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो संकरण अपन ने क्या बता के गया था कि इसको क्या देंगे, sp देंगे, और ऐसे वाले में sp कहाँ है, तो पहले पे ही है, तो सोचने का इतना है ही नहीं। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला ऐसा कह रहा है कि ये वाला अपने पास है और इसके अंदर 3 डिग्री कार्बन की संख्या बतानी है। 3 डिग्री कार्बन की में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 4 डिग्री। तो भैया इसमें 3 डिग्री है ही नहीं और 3 डिग्री है ही नहीं, 3 डिग्री है ही नहीं, तो अपन क्या दे देंगे, और ऐसा ऑप्शन था ही नहीं कि जिसके अंदर 0 हो, तो इसको अपन क्या दे देंगे रे फिर, बोनस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 0 है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, और इसमें 3 डिग्री कार्बन आ ही नहीं रहा तो बताएंगे किसको, सिंपल सा है। अगला कह रहा है C6H12 में पाई कितने होते हैं, और भैया ये क्या है, हेक्सेन बनेगा, ये बन गया अपना
लो 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 लो, ये तुम हाइड्रोजन जोड़ दिए इधर, किधर पाई दिख रहा है कि भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो जीरो, और इसमें तो आपका ऑप्शन जीरो था। अरे ऑप्शन जीरो था, और ऑप्शन जीरो किस पे था, ए में था। अगला है 10, और 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईपीसी आ गया, क्यों क्वेश्चन छूटा है क्या, बेंजीन का हो गया संकरण। बेंजीन में कार्बन का संकरण आपने देखा है क्या, 8 नंबर का क्वेश्चन था ये, ऑप्शन बी वाला था बोनस। और 8 नंबर में क्या है, बेंजीन होता है, और बेंजीन को अपन ने कैसा माना था, ऐसा माना था, और यहाँ पे क्या आता है sp, बोलो sp2 आता है, अरे हाँ है ना, अरे ऐसे ही तो आता है, तो ये रहा हाइड्रोजन एक होता है, ये रहा sp, तो अपन क्या मान के गए थे इसमें, और sp कहाँ पे है, अरे बेंजीन में sp कहाँ है, sp2 कहाँ है, sp2 कहाँ है, सेकंड पे। 10वां क्या कह रहा है, 10 से में अपन बता दिया, ये होता है पाई और सिग्मा, अपन ने बात कर लिया। 9 बोनस है, और 10 में क्या था, 10 में क्या था रे, सिग्मा और पाई, और सिग्मा और पाई, पाई इसमें था ही नहीं, तो पाई था ही नहीं, तो जीरो, और जीरो ऑप्शन कौन सा था, ए में था। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि इस प्रकार का कोई यौगिक है आपके पास, आईपीसी नाम है, इस प्रकार का कोई यौगिक है, और इस यौगिक का नाम क्या होगा, तो पहला है साइक्लोप्रोपेन होगा, साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं भैया, ये रहा साइक्लोप्रोपेन, लेकिन इसको इसने कुछ बोला ही नहीं। अगला रहा साइक्लोमेथिल प्रोपेन, चलो मान लेते हैं एक पल के लिए, लेकिन भैया साइक्लो और फिर मेथिल और फिर प्रोपेन, क्रम इसका है ही नहीं कहीं। अगला कह रहा है तीसरा नंबर मेथिल साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम तो क्या बनने वाला है अपने हिसाब से, बोलो मेथिल साइक्लो प्रोपेन। और ऐसा ऑप्शन कहाँ है वो देख लो आप, और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, थर्ड पे है, तो इसका आंसर क्या चला गया, सी चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना भाई। अगला कह रहा है देखो सी ओ एच और अब ना ऑल आ गया, कहाँ पे है ऑल, अगर 1 2 3 तीनों पे हैं तो क्या नाम आएगा भाई, प्रोपेन 1,3 ट्राई ऑल आएगा क्या, देखते हैं सर क्या होता है। अगला कह रहा है 1,3 ट्राई प्रोपीन, 1,3 ट्राई प्रोपेन, एन तो कहीं है ही नहीं, डबल बॉन्ड तो ये तो थर्ड तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। 1 2 डाई ये भी कट गया। ट्राई एक सेकंड और फर्स्ट के अंदर देखो 1 2 3 ट्राई प्रोपेन, ट्राई प्रोपेन कहाँ है इसमें, ट्राई ऑल आएगा, तो ऑप्शन तो देखो इसमें क्या आ गया 1 2 3, तो मैं लिखूंगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 3, तो 1 2 3 और ट्राई ऑल, तो ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ है, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक के साथ ही मैच खाता है, तो 12 में क्या आ गया, ए। अगला कह रहा है वापिस आईपीसी नाम है HOC, क्या आएगा भाई 1 2 3 और 4, तो ये कह रहा है ब्यूटेन 2 ओइक एसिड है, ब्यूटेन 2 डाइकोइक एसिड है, ब्यूटेन 2 डाइओइक एसिड ये भी है जाएगा भाई, 2 एन वाला तो वैसे ही कट गया, तो थर्ड, और ये कह रहा है कि एन लास्ट में ब्यूट एन, एन तो कट गया क्योंकि डबल बॉन्ड है, और इन वाले पहला और दूसरा ऑप्शन है, वो तो एक में तो डाइओइक एसिड है, तो डाइओइक एसिड ही आएगा क्योंकि एक तो एक पे है और एक पे 4 पे है, तो डाई वाला ऑप्शन किस में है, बी के अंदर है। ठीक है, तो क्या नाम हो गया भाई इसका, ब्यूट 2 इन और डाइक ओइक एसिड, और ऐसा ऑप्शन जो है वो सेकंड में था और अपन ने सेकंड दे दिया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक सामान्य नाम पूछा है, और सामान्य नाम आपको याद ही रखना है, और इसको क्या कहते हैं ऐसा कुछ पूछा गया था, और इसको क्या नाम देते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, और सैलिसिलिक एसिड किस पे है, बी पे है, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और अगर यही वाला अगर इस प्रकार से जुड़ जाएगा तो इसको बेंजोइक एसिड बोल देते हैं, याद आपको शायद
होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये बेंजोइक एसिड है। अगला क्या कह रहे हैं, CH3, ये भी IPC नाम है, आपको देखना है। क्या आएगा, नंबरिंग इधर से करोगे, 1 2 और 3 से करेंगे तो कर लो। 1 2 3 क्या आ गया, 3 मेथिल 2 पेंटो, 2 पेंटो ऑल आ गया। ये ना 3 मेथिल 2 पेंटो ऑल, और ये आना चाहिए क्योंकि 2 पे ऑल है तो 2 पेंटो ऑल। और ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखो, और ऐसा ऑप्शन है पहले में। तो बायो के 30 क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, और टोटल मिला के कितने हो गए भाई 45। और 45 में से मुझे लगता है किसके कितने सही है तो एक बार आप बता देना। बाकी थैंक यू। और अगला जो पेपर है वो जितना आपको कराया जाता है उसका आएगा, और ये पीछे वाला भी उसके अंदर आएगा हमेशा के लिए। थैंक यू।